Assalamu alaikum beta, welcome to the online lectures of chemistry. Today we have to study the causes of boiling of elevation in boiling point. बेटा इससे पहले हम lowering of vapor pressure को study कर चुके हैं और आज हमें उस vapor pressure की reduction की वजह से, उसकी lowering की वजह से जो boiling point पे effect आता है उसको study करना है बेटा। बेसिकली हम कहते हैं कि जब कोई pure solvent बॉयल करता है तो वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और उसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब हम कोई सोल्यूट ऐड करके सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं तो अब अगर सोल्यूशन को हम बॉयल करेंगे तो उसकी जो बॉइलिंग है बेटा वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं होगी बल्कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहे हैं, सो आफ्टर एडिशन ऑफ अ स्पून ऑफ NaCl इन इट, after forming it, converting it into brine solution. Brine क्या होता है? The NaCl added into water, that solution is called brine. तो जो वाटर प्योर सॉल्वेंट नहीं रहेगा बल्कि NaCl के साथ मिलके सोल्यूशन बनाएगा। और अब अगर हम जाके इसको हम बॉईल करना चाहें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो 100 नहीं होगा बल्कि 101 और 102 के अराउंड होगा। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आती है, इंक्रीज आता है। ये इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट में किस वजह से आ रहा है, इसकी हम रीजंस को स्टडी कर रहे हैं बेटा। होता ये है कि जिस तरीके से हमने कहा कि वेपर प्रेशर के अंदर जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने जिस तरीके से स्टडी किया था कि किसी सॉल्वेंट के अंदर जब सोल्यूट ऐड किया जाता है तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली उस सॉल्वेंट की सरफेस पे कुछ ना कुछ हिस्सों पे जिस क्योंकि वो डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, वो स्कैटर हो चुके होते हैं। उस स्कैटरिंग के दौरान वो सॉल्वेंट के हर एक हिस्से में जाके डिज़ोल्व हो चुके हैं, डिसोल्यूशन हो चुकी है। जैसे वो सॉल्वेंट के निचले हिस्से पे स्कैटर हो गए, फैल गए, उसी तरीके से सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस पे भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि क्योंकि सरफेस पे सॉल्वेंट के अलावा सोल्यूट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो जितनी क्वांटिटी में पहले सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा था उतनी क्वांटिटी में अब सॉल्वेंट वेपराइज नहीं होगा, बल्कि अगर पहले यहाँ से 10 वेपर्स क्रिएट हो रहे थे तो अब यहाँ से 7 to 8 वेपर्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर की फॉर्मेशन है, जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अब उस रिडक्शन की वजह से फिर कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये टेम्परेचर ज़्यादा लग जाता है टू रीच द टारगेटेड पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर 5 डिग्री सेल्सियस पे कोई सोल्यूट जो है वो 10 ATM वेपर प्रेशर जनरेट करे तो उसी 5 डिग्री सेल्सियस पे अब वो 8 ATM वेपर प्रेशर जो है वो डेवलप करेगा। तो ओवरऑल उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए बेटा, हम कहते हैं कि जब कोई सोल्यूट जो है या कोई भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को कैरी ऑन करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूट है जिसका वेपर प्रेशर, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी जब वो उसके वेपर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, यानी वो जब भी 6 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक राइज़ किया जाता है, उसके अंदर इतने वेपर्स बन चुके होते हैं कि दैट दोज़ आर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। दोज़ प्रोड्यूस वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब होता क्या है बेटा, क्योंकि अब सोल्यूट एडिशन के बाद वेपर्स ही कम बन रहे हैं। अगर 5 डिग्री सेल्सियस पे 7-8 वेपर्स बने हैं और तो 6 डिग्री सेल्सियस से मुश्किल से वो 8 to 9 वेपर्स बन रहे होंगे, ठीक है। यानी अगर नॉर्मली सॉल्वेंट जो है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली सॉल्वेंट 6 डिग्री सेल्सियस पे 12 वेपर्स जनरेट करे तो अब उसी 6 डिग्री सेल्सियस पे 12 वेपर्स नहीं बल्कि 10 वेपर्स डेवलप हुए हैं। वेपर का जो प्रेशर है वो 12 वेपर मेक इट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जब 12 ATM वेपर प्रेशर होगा तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल। तो 6 डिग्री सेल्सियस पे तो 12 नहीं बन रहे। सो हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर राइज करते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अब 6 की बजाय ये 7 to 8 डिग्री सेल्सियस पे 12 ATM वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। कहने का मकसद ये है कि जब ये 12 ATM वेपर प्रेशर जनरेट होगा तो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले 12 ATM प्रेशर जनरेट हो रहा था 6 डिग्री सेल्सियस पे, अब वही 12 जनरेट हो रहा है 8 डिग्री सेल्सियस पे और तब बॉइलिंग हो रही है। कहने का मकसद ये है कि जब वेपर कम बनते हैं तो वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर डेवलप करने में ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा लेते हैं, देर से बॉइलिंग होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइलिंग होती है नॉर्मल की निस्बत, तो हम कहते हैं कि अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। इसको जब ग्राफिकली हम शो करते हैं बेटा, तो उसकी ग्राफिक
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब हम देखते हैं तो वी कम टू नो दैट फॉर एग्जांपल हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस उसका वेपर प्रेशर गिवन है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर बेटा उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आया जब एक्सटर्नल यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वो वेपर प्रेशर पहुंच गया है। जिस पॉइंट पे ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा, दैट एट दैट पॉइंट द लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। ओके, तो उस टाइम उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब होता क्या है बेटा कि जब हम उसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट ऐड करके उसका सोल्यूशन बना लेते हैं और ग्रेजुअली हम टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। जब कम प्रेशर होगा तो उस प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लाने के लिए ज़्यादा वेपर्स बनने होंगे, ज़्यादा वेपर्स बनाने के लिए हमें टेम्परेचर राइज करना है। तो उसके बाद बेटा वो पॉइंट जब जहाँ पे ये न्यू जो सोल्यूशन के वेपर्स हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाते हैं, यानी जिस पॉइंट पे बॉइलिंग स्टार्ट होगी वो जो टेम्परेचर होता है वो प्योर सोल्यूट सॉल्वेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर के बाद जाके उस कमी को जो वेपर्स जो प्रोडक्शन जो रिड्यूस हुई है उन वेपर प्रोडक्शन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल लाने में कामयाब होते हैं। सो फॉर दैट रीज़न दे नीड मोर टेम्परेचर। जब सोल्यूशन बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर जनरेट कर लेते हैं तो उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ आते आते जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो चुकी होती है वो ये है कि टेम्परेचर यहाँ पे पहले टेम्परेचर की निस्बत इंक्रीज़ हो चुका होता है। तो हम कहते हैं कि प्योर सॉल्वेंट की निस्बत जो सोल्यूशन है वो देर से बॉयल हुआ, उसकी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आई है, उसके टेम्परेचर में एलिवेशन आई है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग हो रही थी इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो नाउ इन केस ऑफ सोल्यूशन ये 20 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग हो रही है। तो ओवरऑल टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया है, एलिवेशन आई है। सही है, तो ये हमारे पास बेटा ग्राफिकल एनालिसिस होती है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की। फिर इसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं जब मैथमेटिकली, तो हमारे पास बेटा डिफरेंस आ रहा होता है, यानी दो जो हमारे पास टेम्परेचर्स हैं, एक टेम्परेचर वो है जो प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है, और एक टेम्परेचर हमारे पास वो है जो सोल्यूशन का है, ठीक है। एक वो बॉइलिंग पॉइंट, एक ये बॉइलिंग पॉइंट है जो प्योर सॉल्वेंट का है, और एक ये बॉइलिंग पॉइंट है जो सोल्यूशन का है। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बॉइलिंग पॉइंट्स। इन दो बॉइलिंग पॉइंट्स के दरमियान हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हम प्योर सॉल्वेंट को T1 कंसिडर करें और सोल्यूशन कि बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको हम T2 कंसीडर करें, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल हुए हैं। सो टू कैलकुलेट द डिफरेंस वी नीड T1 माइनस T2, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ईच अदर। नाउ बेटा एज वी नो दैट टेम्परेचर के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका ये जो डिफरेंस है, ये फ़र्क है, ये ज़्यादा होगा ये कम, ये स्पेस जो है T1 और T2 के दरमियान ये ज़्यादा होगी ये कम, ये डिपेंड करता है कि हम कितना सोल्यूट ऐड करें। अगर कम सोल्यूट ऐड करेंगे तो डिफरेंस ज़रा कम होगा, ज़्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे तो ज़्यादा देर से जाके बॉयल होगा, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका होगा तब तक, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा TB है, यानी डेल TB, यानी the difference in the boiling temperature is directly proportional to the molality of the solute. This is equal to the number of moles added per kilogram. Okay, तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट की इक्विवेलेंट है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं बेटे तो हमारे पास एक कांस्टेंट KB आ जाता है, विच इज़ कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के। इन केस इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, इन कंसंट्रेशन ऑफ मोलैलिटी, जो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज आया है उसको ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और so on so from here बेटा we can conclude that अगर हमारे पास concentration of solute constant हो जाए, यानी अगर हम concentration of solute को constant कर दें, उसको change ना करें, तो हमारे पास जो temperature है, यानी वो temperature जिस पे solution boil करेगा, that becomes equal to this concentrate this constant value, ठीक है। तो boiling point elevation constant के equal हमारे पास boiling temperature आएगा। उसके बाद बेटा then we are going to open the value for molality. We know that molality formula is W2, which is mass of the solute into 1000 over the molar mass of solute into the mass of solvent. तो ये हमारे पास बेटा बेसिकली मोलैलिटी का फॉर्मूला, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इनटू इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 इज del KB
इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी का फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला पुट करने के बाद इसको हम इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास जो M2 है, यानी जो मोलर कंसनट्रेशन है सोल्यूट की, हम पता करना चाह रहे हैं कि हम कितनी कंसनट्रेशन, कितने मोलर मैस ऐड करें सोल्यूट की, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। तो इस चीज़ को हम, तो बेटा इस रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास जो फार्मूला डेवलप होते हैं उससे हम M2 मोलर मास कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।